श्रावण में भक्ति भाव का शोर आनंद लेकर आती है मंगला गौर। आज मैं आपको मंगला गौर का उत्सव और उसकी पूजा विधि बताने वाली हूँ। श्रावण महीना धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने के हर मंगलवार को मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। महिलाओं के लिए ये उत्सव बड़ा आनंद लेकर आता है, क्योंकि पूजा के साथ विभिन्न प्रकार के खेल, गाना, नृत्य, इस प्रकार कई उपक्रम इस दिन किए जाते हैं। इस दिन जो पूजा की जाती है उसका शास्त्रोक्त विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही मूल रूप से बड़े सौभाग्य की बात है। इस जीवन को आनंद से व्यतीत करना, स्वयं आनंद से रहना और दूसरे के जीवन में आनंद निर्माण करना, यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है। हमारे धर्म में ऐसी कई चीज़ें बताई गई है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आनंदमय वातावरण की निर्मिति करती है। हमारे जीवन में छोटे बड़े प्रश्न होते हैं, वह चीज़ें प्रश्नों की तीव्रता कम करती है या कुछ समय काल के लिए उसे भुला देती है। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति में कई ऐसी चीज़ें हैं कि भले ही कुछ काल के लिए हमारे प्रश्न, हमारे दुख, हमारी छोटी बड़ी समस्याओं को मनुष्य भूल जाता है, कहीं न कहीं पर आनंद से जीने लगता है। ऐसी ही एक अत्यंत सुंदर प्रथा हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में बताई गई है। उस प्रथा का नाम मंगला गौर है, जो महिलाओं का विशेष उत्सव होता है। उसे हम आज के आधुनिक युग की भाषा में इवेंट भी कह सकते हैं, या 21वीं सदी की मंगला गौर भी हम उसे कह सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। ये भले ही पारंपरिक प्रथा परंपरा हो, लेकिन मंगला गौर अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम है। अर्थात शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक ऐसे विभिन्न स्तरों पर ये उपक्रम या प्रथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मंगला गौर उत्सव के माध्यम से मित्रों की, सहेलियों की भेंट होती है, रिश्तेदारों की भेंट होती है, ससुराल और मायके के लोग एक साथ आते हैं। नवविवाहित महिला प्रथम वर्ष जो मंगला गौर करती है, उसका उत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि वह पूरा वातावरण ही अत्यंत सुंदर होता है। नया नया विवाह हुआ होता है, नवे परिवार में बहू आती है, सुखी जीवन के स्वप्न उसने रंगाए होते हैं, या लड़के के जीवन में भी जीवन साथी होती है, उसे भी एक नया परिवार प्राप्त होता है। होता क्या है कि रोज के गतिमान जीवन में वधू और वर दोनों के पास समय नहीं होता। इस माध्यम से एक दूसरे के परिवार को समझना, उन्हें मिलने के लिए जाना होता है, जिस कारण मंगला गौर का यह उत्सव दोनों परिवारों को जोड़ता है। पहले यह प्रथा ऐसी थी कि महिला की पहली मंगला गौर उसके ससुराल में तो दूसरी मायके में की जाती थी, लेकिन आज के समय की कमी के कारण दोनों मंगला गौर एक ही स्थान पर की जाती है। सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, एक प्रकार के अलौकिक उत्साह का वातावरण उस दिन निर्माण होता है, जिस कारण उसे सामाजिक महत्व भी प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मंगला गौर उत्सव में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। कुछ महिलाएं तो कई दिन पहले से ही उसकी प्रैक्टिस भी करती है, जो अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि वे खेल स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभकारी होते हैं। खेल के साथ साथ गाना, नृत्य कार्यक्रम भी होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो अपने कला गुणों को सादर करने का एक अवसर वहाँ पर प्राप्त होता है, एक खुला मंच प्राप्त होता है। ये बात महिलाओं को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि रोज के जीवन में ऐसा अवसर उन्हें मिल नहीं पाता। मंगला गौर के उत्सव में खेल, गाना, नृत्य ऐसी कई चीज़ें होती है। सामान्य रूप से जो बातें एक महिला अपनी सास को, अपनी ननद को बोल नहीं पाती, वह मंगला गौर के गानों के माध्यम से बोल देती है।
उससे भी एक समाधान उस महिला को प्राप्त होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मंगला गौर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऐसे सभी दृष्टियों से एक प्रकार के का समाधान देने वाला उत्सव है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मंगला गौर का उत्सव क्या केवल मनोरंजन ही होता है? तो ऐसा नहीं है। इस उत्सव का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस दिन शास्त्रोक्त विधि से पूजा की जाती है। उस विधि को भी मैं बताने वाली हूँ, उसके पीछे की कथा बताने वाली हूँ। तो एक वाणी दाम्पत्य रहता है। उन्हें बड़ी मन्नतों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम शिवा रखा जाता है। लेकिन शिवा अल्पायुषी होता है। वे एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, तब शिवा की मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की के स्वप्न में मंगला गौर आती है। उसे कहती है कि शिवा को सांप काटने वाला है। मंगला गौर उस पर उपाय भी बताती है कि एक छोटे से बर्तन में दूध लेकर उसके पास रखे, ताकि सांप वहाँ पर आएगा और उस दूध को पी लेगा। उसके बाद वह बर्तन में बैठ जाएगा। बाद में तू उस बर्तन को उठाकर अपनी माँ के पास देना। वह लड़की सुबह जब नींद से जगती है तो उसे स्वप्न का स्मरण होता है। वह अपनी माता को बताती है। उसके बाद एक बर्तन में दूध लेकर वहाँ रख देती है। थोड़े समय पश्चात वास्तव में वहाँ पर सांप आता है। वह शिवा को ना काटते हुए दूध पीता है और बर्तन में बैठ जाता है। वह लड़की जब बर्तन उठाने जाती है तो उस सांप के फूल बन जाते हैं। फूलों से भरा हुआ बर्तन वह अपनी माँ को देती है, जिस कारण अल्पायुषी शिवा दीर्घायुषी बन जाता है। बाद में शिवा का विवाह उस लड़की से होता है। इस प्रकार की कथा है। संक्षेप में विवाह होने के लिए, वैवाहिक जीवन में आनंद निर्माण होने के लिए मंगला गौर के उत्सव का महत्व अधिक है। कोई नवविवाहित महिला जब मंगला गौर की पूजा करती है, तब उसके मन में भावना होती है कि मेरा सौभाग्य बना रहे, मेरा वैवाहिक जीवन सुखी हो, दोनों का जीवन अच्छा रहे, एक दूसरे से अच्छा संवाद रहे। वह लड़का अपनी पत्नी को यह सब करते हुए देखता है और उसके मन में भी ये भावना निर्माण होती है कि मैंने भी जीवन साथी के लिए कुछ करना चाहिए। उस दृष्टि से वह विचार करता है। कोई भी घटना होने से पहले वह विचारों में आती है और उसके बाद घटना होती है, जिस कारण उन दोनों के रिश्तों में मिठास आती है। एक दूसरे के महत्व को वे समझ पाते हैं। उस दृष्टि से मंगला गौर का उत्सव विशेष महत्वपूर्ण है। हमारी प्रथा परंपरा के किसी भी चीज़ को आजकल केवल विरोध करने के लिए अस्वीकार किया जाता है, लेकिन उसके महत्व का ध्यान में लेना आवश्यकता है। उसका मूल उद्देश्य ध्यान में लिया जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बड़े सोच विचार से कई चीज़ें शुरू की, जो आधुनिक काल में भी हमारे लिए उपयोगी है। उसके द्वारा हमारी संस्कृति बनी हुई है। अब हम मंगला गौर व्रत की पूजा विधि समझ लेते हैं। तो यह पूजा श्रावण महीने के सभी मंगलवार को की जाती है। प्रथम मंगलवार को उसका विशेष महत्व है। नवविवाहित महिलाओं के लिए बड़े आनंद का दिन होता है। उसके जागरण में अपने कला गुणों को प्रस्तुत किया जाता है। हमारे सभी कला गुणों को उस माध्यम से एक मुक्त मंच मिलता है। 5वें वर्ष में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। मंगला गौर अर्थात अन्नपूर्णा होती है। माता पार्वती का एक रूप है। इस पूजा को करने के लिए महिला इस दिन सुबह जल्दी उठती है। स्नान करने के बाद नई साड़ी, अलंकार, नथनी पहनकर सज धज कर तैयार होती है। उसके बाद पूजा की सामग्री ली जाती है। पूजा की सामग्री के संदर्भ में हमने पीछे एक वीडियो बनाया है। वास्तव में पूजा में लगने वाली सभी सामग्री महिलाओं को पता होती है। इसीलिए मंगला गौर को जो विशेष सामग्री लगती है उसी को अब हम समझेंगे। उसमें 16 प्रकार के पत्ते लगते हैं। यहाँ और एक विशेष बात मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान भाव का भूखा
हो सकता है कि आपको 16 प्रकार के वृक्षों के पत्ते ना मिले, इसलिए आप एक प्रकार के 16 पत्ते भी ले सकते हैं। इसमें एक और विशेष विषय ध्यान में आता है कि यहाँ पर्यावरण संवर्धन भी होता है। वृक्ष लगाने का संदेश दिया जाता है। विभिन्न वृक्षों के पत्ते इकट्ठा किए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर वृक्षों के महत्व अधोरेखित होता है। लेकिन अभी का हमारा विषय अलग है, इसलिए हम केवल इतना कहेंगे कि 16 प्रकार के पत्ते लेने हैं। उसके बाद मूंग के 16 दाने ले, चावल के 16 दाने ले, उसके बाद 16 काड़वाटी लेनी है। काड़वाटी बनाने की भी एक पद्धति है। तुलसी की जो मोटी लकड़ी होती है उसे धूप या तेल लगाकर बांधा जाता है, उसे काड़वाटी कहते हैं। वह ना हो तो चल जाता है। वास्तव में इसमें कोई भी सामग्री ना हो तो निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल कई बार कोई सामग्री हर स्थान पर मिल नहीं सकती। विशेष रूप से शहरों में ये समस्या होती है। ऐसे समय में आप अक्षदा रखकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद 16 बादाम, 16 खारीक, 16 खाने के पान, ऐसा सब रख सकते हैं। पूजा के स्थान को स्वच्छ करें, वहाँ पर एक चौरंग रखें, उस पर स्वच्छ वस्त्र डालें, उसके सामने सुंदर रंगोली निकालें। आसन अर्थात हम चौरंग पर जो चावल रखते हैं उसे आसन कहा जाता है। किसी भी देव की स्थापना करते समय आसन महत्वपूर्ण होता है। उस अनुसार चावल का आसन रखकर उस पर अन्नपूर्णा देवी रखनी है, जो महिला अपने मायके से लेकर आती है। इसके बाद शिवलिंग को वहाँ पर रखना है। खाने के पान रखने हैं। हर पान पर एक फल, ऐसे 5 फल हम वहाँ पर रख सकते हैं, या एक ही प्रकार के 5 फल भी रख सकते हैं। बाएं हाथ को थोड़ा आसन अर्थात चावल की अक्षदा रखें और उस पर सुपारी रखें, क्योंकि हम हर पूजा सुपारी से करते हैं। खाने के पान पर 1 रुपये का सिक्का, नारियल और सुपारी रखें। उसके बाद घर के ज्येष्ठों को नमस्कार करें और आसन लेकर पूजा को बैठें। 5 महिलाएं यदि आपको मिले जिनका 5 में से कोई पूजा का वर्ष हो, तो आप उनको साथ लेकर पूजा कर सकती है। यदि ना मिले तो आप अकेले पूजा करें। पूजा करते समय सबसे पहले तामन ले, उसमें पंचपात्र लेकर आचमन करें। अब आचमन कैसे करना है, इस विषय पर हमने एक स्वतंत्र वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी अर्थात हमने जो सुपारी रखी है उसे तामन में रखें। पहले सादे जल से अभिषेक करें, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें, या अपने इच्छा के अनुसार विभिन्न रसों से अभिषेक करें। अंत में पुनश्च एक बार सादे जल से अभिषेक कर स्वच्छ करें। उसके बाद गणेश जी को स्थानापन्न करें। इसी प्रकार अन्नपूर्णा देवी को भी पहले सादे जल से, फिर पंचामृत से, उसके बाद कच्चे दूध से या अपनी इच्छा के अनुसार अभिषेक कर अंत में जल से अभिषेक कर मूर्ति को स्वच्छ करें और स्थानापन्न करें। उसके बाद हल्दी कुमकुम से पूजा करनी है, माला और अलंकार चढ़ाने हैं। ये अलंकार आटे से बने होते हैं। वहाँ पर एक सुंदर वाक्य बोला जाता है कि गौरी गौरी तुझे गहने आटे के, गौरी गौरी तुझे गहने आटे के, मुझे दे सोने के। अलंकार किसी भी चीज़ के हो, अंत में मन के भाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे पास कोई वस्तु ना हो तो चलेगा, लेकिन पूजा करते समय भावनाएं महत्वपूर्ण होती है। वह भावना वहाँ पर व्यक्त होती है। उसके बाद अंत में देवी को नैवेद्य दिखाया जाता है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ पूरन पोली का नैवेद्य दिखाने की प्रथा है। हमारे कई धार्मिक प्रथा परंपरा केवल धार्मिक ना होकर उनको विशेष उद्देश्य से बनाया गया, इस माध्यम से ये उद्देश्य पूर्ण होता है। इस प्रकार मंगला गौर व्रत का महत्व, पूजा विधि समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है।
अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च मिलेंगे। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।